हाँ जी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से कि हम एक यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है? कई बार कुछ यूज़ केसेस होते हैं, जैसे मान लो हमें जो है एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमें एक यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है एक कॉलेज में। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल। एक बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो कॉलेज वाले कुछ उससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके 12th में कितने मार्क्स आए, उसके बोर्ड कौन सा था, किस स्कूल से वो पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो वो मांगते हैं। उसका जेंडर क्या है ना। तो ये चीज़ें जब यूज़र देता है उसके बाद फिर हम एक जगह उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो क्या हो गई, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। एंड सेकंड थिंग क्या हो गई, स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम की हेल्प से या पाइथन में, ठीक है, पाइथन में एक प्रोग्राम की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है पाइथन में ना, हमें एक सिंपल सा एक फंक्शन दिया होता है, फंक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, फंक्शन। इसको हम बाद में सीखेंगे डिटेल में कि फंक्शन होता क्या है। ये वो वाला फंक्शन नहीं है कि हम जहाँ पे जाके नाचते गाते हैं। ये फंक्शन है कि ये क्या चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, फंक्शन है मतलब यहाँ पे ये होता है। अब एक फंक्शन कैसे लिखते हैं, उसका एक नाम होता है। जैसे मान लो इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, और फिर उसके आगे लगता है एक ये ब्रैकेट। इसके अंदर अगर कोई पैरामीटर डालना है, पैरामीटर भी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर, ये सब कुछ हम बाद में कवर करेंगे। पैरामीटर, ठीक है, और फिर ये कुछ रिटर्न करता है फंक्शन। जब इसके अंदर हमने कुछ डाला पैरामीटर, इसने कुछ अंदर इनपुट परफॉर्म करी, फिर ये हमें कुछ रिटर्न करता है। ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये पैरामीटर क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे सीखेंगे। आज सिर्फ हमें ये पता करना है कि जब हम यूज़र से कुछ लेते हैं तो उस टाइम पे हम इस इनपुट नाम के एक फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं जो कि यूज़र को दिखेगा, और फिर अगर यूज़र उसके आगे कुछ लिखता है, मान लो हमने पूछा उससे कि उसकी एज क्या है, उसके आगे उसने उसकी एज लिखी, तो वो इनपुट हमें मिलती है और उसको हम कहीं पे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टोर कैसे करवाते हैं और इस इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। मान लो मैंने पाइथन प्रोग्राम अपना खोला, पाइथन इंटरप्रेटर। अब जैसे मैंने वो इनपुट फंक्शन लिखा, इनपुट, और इसके अंदर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर डबल टिक्स होते हैं, डबल कोट्स होते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मान लो मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, इसने हमें नेम एंटर करके दे दिया। मान लो हमने नेम एंटर करने को बोला। अब क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई यूज़र कुछ एंटर करे। ठीक है, मान लो मैंने अपना नाम एंटर किया अंशु। ठीक है, अब मैंने अंशुल एंटर किया, मैंने इसके बाद एंटर दबाया। ठीक है,
कोड एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे क्या करना है कि जो ये मेरा नाम है ये कहीं ना कहीं तो प्रिंट हो ना, कहीं ना कहीं तो सेव हो, जिससे कि मैं आगे इसको यूज़ कर सकूँ, या फिर इसको जैसे यहाँ पे ये फॉर्म है, ये मैंने फॉर्म बनाया ऊपर, इस फॉर्म के अंदर मैं डाल सकूँ इस नाम को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया अंशुल, ठीक है, और मैंने ट्वेल्थ के मार्क्स मांगे, बोर्ड मांगा, स्कूल मांगा, जेंडर मांगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैंने सारे यूज़र से इनपुट ले ली, इस सारी इनपुट को मैं दोबारा से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। वो प्रिंट कैसे करवाऊँगा मैं, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारे पास एक जरिया होता है इसको प्रिंट करवाने का। मान लो मैंने एक मेमोरी में इसको स्टोर कर दिया, ठीक है, नाम, और इस मेमोरी का मैंने नाम दिया लेट्स सपोज नेम। जब भी इनपुट से कोई रिटर्न आया, उस रिटर्न को जाके मैंने इस मेमोरी के अंदर लिख दिया, ठीक है, अंशुल। अब जब भी मैं इस मेमोरी को, इसको आप एक तरह से उसकी तरह समझ सकते हो, मान लो आपने कोई फ़ोटो क्लिक करी मोबाइल में और वो फ़ोटो कहीं पे जाके सेव हो जाती है, ठीक है। अब आपको वो फ़ोटो कहीं भेजनी है तो आप क्या करते हो, आप व्हाट्सएप पे गए, आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी अटैचमेंट्स के ऊपर गए और वहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया, आप फिर वहाँ जाके उसका नाम ढूंढते हो, ठीक है, या फिर वो फ़ोटो कैसे दिखती है उसको सिलेक्ट करते हो। फिर वो सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो एक मेमोरी में स्टोर होती है एक नाम के रूप में। उस नाम को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने व्हाट्सएप पे उसको डाल दिया और वो किसी को सेंड हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह जब आपने कोई भी नाम या कुछ भी यूज़र से लिया, उसको कहीं पे स्टोर करना है, तो आपने एक मेमोरी एलोकेट करी उसके लिए। उस मेमोरी को आपने एक नाम दिया, लेट्स सपोज इस केस में हमने नाम दिया नेम, ठीक है, और उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करी। तो जब भी आप इस नेम नाम के वैल्यू को यूज़ करोगे तो आपको ये अंशुल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये है, इसको आपने नाम दिया है, इस मेमोरी को नाम दिया है नेम, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म्स में वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लो सेकेंड टाइम आपने दोबारा से चलाया प्रोग्राम, इस टाइम आपने नेम को जो है अंशुल की बजाय दे दिया दीपांशु, ठीक है। फिर आपने थर्ड टाइम चलाया, इसको आपने नेम को दीपांशु की बजाय दे दिया करणजीत, ठीक है। सिमिलरली अब जितनी मर्जी बार चलाओगे तो अलग अलग आप नाम दे सकते हो। मान लो इस बार चलाया तो आपने नाम दे दिया इसको उमा, ठीक है। तो फाइनली इसका नाम जो है उमा है, पहले इसका नाम था अंशु, ठीक है। तो अंशुल से उमा तक जाने में इसने अपने आप को चेंज किया। तो जो चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी कर रहा है भैया ये तो, जो वेरी कर रहा है उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ वेरी करती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और वो जो है एक मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के काम आती है। अभी स्टार्टिंग में अगर ये आपको अच्छे से समझ नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार इसको देखेंगे, बार बार इसको करेंगे तो ग्रास्प कर लोगे आप ये कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने इसमें जो भी नाम डाला यहाँ पे एंटर योर नेम के बाद, मुझे उसे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दी वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक और फंक्शन है प्रिंट नाम का, जो मैंने पहले, इसको छोड़ो अभी, इसको बाद में देखेंगे प्रिंट नाम का फंक्शन क्या होता है। अभी हम सिर्फ इनपुट पे काम करेंगे। प्रिंट एक तरह से ये समझ लो कि आप प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हो वो आपको वो आउटपुट में दे देता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नेम, भाई नेम के अंदर जो भी स्टोर है मुझे वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने रन किया, ये मांग रहा है मुझसे नेम, मैंने दिया उमा, एंटर कर रहा हूँ मैं, तो देखो अब इसने प्रिंट कर दिया उमा। या फिर हम इसमें थोड़ा सा और खेल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा योर नेम इज़, ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स में बाद में बताऊंगा कैसे ये सिंटैक्स काम करता है, क्या होता है। अभी इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा, मैंने रन किया, अब मैंने दोबारा डाला उमा, सी योर नेम इज़ उमा। तो ये जो नाम था आपका, अब आपने स्टोर कर लिया है नेम नाम के वेरिएबल में। जब भी आप चलाओगे, ये जब जो भी इसकी वैल्यू दोगे ये हमेशा उसको प्रिंट करेगा। अब हमारा टास्क क्या है, अब हमारा टास्क है कि हमें 5 चीज़ें प्रिंट करवानी है, नेम, 12th मार्क्स, बोर्ड, स्कूल और जेंडर, ठीक है। तो कैसे करवाएंगे लेट्स देखते हैं। तो फर्स्ट थॉट तो यही आ रहा है माइंड में कि भैया हम जो है 5 वेरिएबल बनाते हैं। एक तो नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें इनपुट डालते हैं,
इनपुट नाम का फंक्शन डालते हैं जिसमें हम लिखते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। सेकंड हमने डाला फिर मार्क्स, इसमें हमने डाला एंटर 12th मार्क्स। थर्ड वेरिएबल हमने कौन सा डालना था, बोर्ड। बोर्ड आया आपका इनपुट एंटर योर बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड। फिर स्कूल था हमारा नेक्स्ट वेरिएबल, स्कूल इनपुट एंटर योर स्कूल नेम, ठीक है। नेक्स्ट था जेंडर, इनपुट एंटर योर जेंडर, ठीक है। अब मैंने ये कर दिए हैं, और जब ये सारे के सारे इनपुट्स ले लेगा, मैं चाहता हूँ कि एंड में ये सबको प्रिंट करे। प्रिंट योर नेम इज, लेट्स सपोज, अच्छा अब ना एक, जब हम ये सिंटेक्स मैं आपको प्रिंट का बाद में बताऊंगा, अभी आप मान के चलो कि एक ना यहाँ पे अगर हमने स्टार्टिंग में एफ लिख दिया, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट करना बाद में बताऊंगा क्या होता है, अभी सिर्फ इसको देखो कि आउटपुट क्या आ रही है इसकी, ठीक है। एफ के बाद मैंने अंदर में लिख रहा हूँ योर हाई, जो भी आपका नाम था, जो भी आप नेम डालोगे उसका नेम, एंड देन यू हैव गॉट कितने मार्क्स, जो भी आपने मार्क्स डाले हैं इन 12th, ठीक है। दिस इज वेरी गुड, होप यू enjoyed your time in, जो भी आपने अपना स्कूल का नाम डाला है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक ये मैसेज प्रिंट किया कि हाय व्हाट इज़ योर नेम, जो भी आपने नेम डाला, यू गॉट दिस मार्क्स इन 12, दिस इज़ वेरी गुड, होप यू एंजॉयड योर टाइम इन दिस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। तो फर्स्टली मैंने अपना नाम डाला, मान लो दीपांशु, 12th में मार्क्स हैं आपके 65, एंड एजुकेशन बोर्ड आपका CBSE था, स्कूल नेम दिल्ली स्कूल, एंड जेंडर आपका मेल, ठीक है। तो अब इसको क्या प्रिंट करना चाहिए यहाँ पे, अगर आप देखो, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप इसको कोशिश करो बोलने की, ठीक है। तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, हाय दीपांशु, यू हैव गॉट 60% मार्क्स इन 12, 60 यहाँ, दिस इज़ वेरी गुड, होप यू एंजॉयड योर टाइम इन दिल्ली स्कूल, ठीक है। तो देखते हैं रन करने, एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या आउटपुट आती है, देखा सेम। So hi Dipanshu, you got 60 in 12. This is very good. Hope you enjoyed your time in Delhi school. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60% और यहाँ है 12th मार्क्स परसेंटेज। हम रन करते हैं सेम चीज, और देखते हैं CBSE Delhi school and mail. Hi Dipanshu, you got 60% in 12th. This is very good. Hope you enjoyed your time in Delhi school. ठीक है। तो हम ऐसे कस्टमाइज मैसेज भी बना सकते हैं या कुछ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है बहुत सारे बच्चों का डेटा लेना है, और जो भी हमने बार बार ये मार्क्स और ये सब कुछ लिया है इसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सब कुछ हम आगे आने वाली कंसेक्यूटिव वीडियोज़ में देखेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना। अब आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप पहले तो इस सारे प्रोग्राम को दोबारा करके आओ, और सेकंड चीज़ इसमें 2-3 और कॉलम्स जोड़ लेना। लेट सपोज आपके और क्या जोड़ सकते हो, आधार कार्ड का नंबर क्या है और आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें भी पूछते हैं जब यूज़र की प्रोफाइल बना रहे होते हैं एक नए कॉलेज में।
तो और आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रीम क्या है, या फिर आपकी स्ट्रीम, आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, ठीक है। ये 3-4 कॉलम्स जोड़ने की कोशिश करना और एक फाइनल आउटपुट बनाना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन आउटपुट्स को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था कि ये जो 12th के मार्क्स हैं ये हमें इंटीजर फॉर्मेट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर फॉर्मेट को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। लेट सपोज हमें 12th के मार्क्स मिल गए और आपने कहा है कि मुझे CSC स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। हम चेक करेंगे अपने बैकएंड में कि अच्छा क्या आपको CSC की स्ट्रीम मिल सकती है या नहीं मिल सकती पर्टिकुलर मार्क्स पे, ठीक है। तो कल हम ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।